नमस्ते फ्रेंड्स, अमेजिंग एबीसी फैशंस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई नेकलेस डिजाइनर नेकलाइन। ये आरी और मग्गम वर्क का पैटर्न है जिसे मैं दिखा रही हूँ नॉर्मल स्टिचिंग नीडल से। मैंने नेकलाइन मार्क कर दिया है और मैं यूज कर रही हूँ ग्रीन कलर का ड्रॉप शेप कुंदन्स और रेड कलर का सर्किल कुंदन्स, गोल्डन बीड्स स्मॉल एंड मीडियम साइज का और गोल्ड कलर का जरदोसी। ये 4 ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ ये स्टिचिंग नीडल है, कॉटन सिल्क थ्रेड ले रही हूँ जिसे मैं स्टिच करने के लिए यूज करती हूँ और कुंदन्स को चिपकाने के लिए फैब्रिक ग्लू यूज कर रही हूँ। ये नीडल जो है हम हेमिंग के लिए यूज करते हैं, वो बारीकी वाली नीडल। इसे बनाने का आसान तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। पहले हमें ऐसे 4 डॉट्स ग्लू अप्लाई करने का है। ये 4 डॉट्स जो है जो कि डायमंड शेप में आना चाहिए ऐसे। तो ऐसे ही पूरा नेकलाइन के ऊपर मैं 4 डॉट्स लगाती हूँ। इसे बेस करते हुए हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो पहले मैं लाल कलर का कुंदन्स को चिपका देती हूँ अप्लाई किया हुआ ग्लू के ऊपर रखते हुए ऐसे। तो ये स्टेप 1 है। अभी ऐसे पूरा नेकलाइन के ऊपर लगाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करते हुए स्टेप वाइज आपको समझा देती हूँ। अगर इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको कुछ भी डिफिकल्ट है तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो इसके बीच में जो गैप है ना, इसे भरने के लिए मैं गोल्डन बीड्स मीडियम साइज का ये ले रही हूँ और इसे स्टिक कर देती हूँ। दूसरी तरफ गैप्स में भी ग्लू अप्लाई करती हूँ और इधर ड्रॉप शेप का कुंदन है ना, वो इधर चिपका देती हूँ। तो ये स्टेप 3 है। इसके लिए मार्किंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जिस तरह की नेकलाइन बनाना चाहे तो यानी यू शेप, वी शेप, किसी के ऊपर भी आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये एक फ्री हैंड पैटर्न है। अब लाल कलर का कुंदन से ना इसके सामने ही फिर से मैं ग्लू लगा रही हूँ थोड़े दूर के पास यानी 1 इंच छोड़ते हुए। तो अब मैं इसके ऊपर भी ड्रॉप शेप का कुंदन्स लगा दी हूँ। तो पहले कॉन्सेप्ट जो है जो कि हमें कुंदन्स को चिपकाना का है, फिर इसे बेस बनाते हुए हम डिज़ाइन बनाएंगे। और अब इस ड्रॉप शेप के बाजू से 7 to 8 ड्रॉप्स का ग्लू ऐसे ही लगा देंगे जिसके ऊपर मैं स्टिक करती हूँ रेड कलर का कुंदन्स। तो अब हम इसके ऊपर से बनाएंगे मैंगो शेप। अब मैं दिखाती हूँ जरदोसी कैसे कट करने का है। अभी डायमंड शेप बना है ना, तो इधर से शुरू करती हूँ मैं। ऐसे जरदोसी को प्लेस करते हुए मेजर कीजिए और इस लेंथ से मैं कट करती हूँ क्योंकि हम इसके ऊपर बॉक्स बनाते हैं। तो मैं इस लेंथ के हिसाब से जरदोसी का जो एंड्स है ना ऐसे पकड़ते हुए, अब कट किया हुआ पीस है ना उसे ऐसे ही पकड़ते हुए सेम इसी लेंथ से हम कट करेंगे। तो अब कट किया हुआ जरदोसी से हम बनाएंगे बॉक्स। और अब ड्रॉप शेप के लिए जरदोसी को ऐसे पकड़ते हुए बिल्कुल इसके बाजू ही ऐसे ही पकड़ते हुए मेजर कीजिए और इसके हिसाब से इधर कट कर लीजिए। अब इधर आप देख रहा है ना कट, तो मैं इधर कट कर देती हूँ। अब इसके हिसाब से मैं जरदोसी को कट करती हूँ जिसके लिए हम स्टिच करते हैं एक ड्रॉप शेप के कुंदन के बाजू। जरदोसी स्ट्रिंग्स को बिल्कुल ऐसे एंड्स इक्वली लेने का है और इसे ऐसे रखते हुए इसके हिसाब से हम कट करेंगे। तो ये ड्रॉप शेप के लिए है। अब मैं दिखाती हूँ मैंगो शेप बनाने के लिए। इसे ऐसे रखते हुए जरदोसी स्ट्रिंग को मेजर कीजिए, बिल्कुल मैंगो शेप आना चाहिए। ऐसे पकड़ते हुए
तो इधर मैं कट लगा रही हूँ ऐसे। अब इस हिसाब से मैं कट करती हूँ क्योंकि हमें मैंगो शेप बनाना है। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ऐसे मेजरमेंट के लिए तो आप मार्क कीजिए मैंगो शेप और इसी हिसाब से आप कट कर सकते हैं। ऐसे ही ड्रॉप शेप भी मार्क कीजिए और उसके लेंथ से ही आप कट कर सकते हैं। यानी मार्क किया हुआ लाइन के ऊपर जरदोसी को रखिए और उसे मेजर करते हुए कट करने का है। अब मैं फिर से छोटा स्ट्रिंग्स ऐसे कट कर रही हूँ क्योंकि बीच में हम स्टिच करते हैं तो ये बिल्कुल छोटा रहना चाहिए। तो ऐसे 4 पार्ट्स में हम कट करते हैं जरदोसी को। तो मैं अब दिखाती हूँ बॉक्स कैसे बनाते हैं इस कुंदन्स के ऊपर। तो कट किया हुआ जरदोसी को नीडल में इंसर्ट कीजिए और ऐसे स्टिच कीजिए। 4 साइड्स पहले हम बनाएंगे। इस तरह का डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाती है आपको और इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस तरह के डिज़ाइंस के लिए पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे फ्री हैंडेडली आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह के डिज़ाइन बॉर्डर्स भी बना सकते हैं साड़ी के ऊपर। तो ऐसी बनती है बॉक्स। अब इसके बीच में फिल करती हूँ जिसके लिए छोटा जरदोसी कट किया है ना, इसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसे क्रॉस शेप में स्टिच करती हूँ। तो पहले बीच में स्टिच करते हुए फिर ऐसे स्टिच कर देती हूँ छोटा छोटा जरदोसी यूज़ करते हुए। ये बहुत ही आसानी डिज़ाइन है, सिंपल से बन जाते हैं। इसके लिए ज़्यादा तकलीफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं 1 इंच कट किया हुआ जरदोसी यूज़ कर रही हूँ जिसके लिए ड्रॉप शेप के ऊपर रखते हुए ऐसे नीडल में इंसर्ट किया है और इधर आजू बाजू में इनविजिबल स्टिचेस दे रही हूँ ऐसे। कितना परफेक्टली स्टिच हो रहा है ना, क्योंकि हमारा कटिंग जो है जरदोसी का वो परफेक्ट रहना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे परफेक्ट शेप में निकल आते हैं। तो ऐसे ड्रॉप शेप में हम फिलिंग कर देंगे। अब गोल्ड बीड्स के बाद अभी बड़ा गोल्ड बीड के आजू बाजू भी छोटा बीड जो है ऐसे स्टिच कर देती हूँ क्योंकि ये पूरा जो है पूरा भरा हुआ डिज़ाइन है, यानी बिना गैप्स के हम बनाएंगे। तो इसलिए ऐसे फिल करते हुए उम्मीद करती हूँ ये जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोल रही हूँ आपको क्लियर है। अगर कुछ भी तकलीफ है तो आप बेझिझक मुझे लिख सकते हैं। तो ऐसे हम जरदोसी से ड्रॉप शेप को हाईलाइट करते हैं। अब मैं मैंगो शेप बनाती हूँ जिसके लिए बड़ा स्ट्रिंग कट किया है ना, एक कुंदन के ऊपर से थोड़ा ऐसे रखते हुए इनविजिबल स्टिचेस दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको शेप बनाते हो मैंगो शेप में, इसको स्टिच कर देती हूँ। ये मुझे आता है मैंगो शेप कैसे बनाना है, इसलिए मैं बिना मार्किंग्स का ऐसे ही बना रही हूँ, मगर मैं लास्ट में दिखाती हूँ इसे मार्किंग कैसे करना क्या है और आसानी से कैसे बनती है। ये बिना मार्किंग्स के भी ऐसे ही आसानी से बन जाती है, ये मैं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैं पहले मार्किंग्स नहीं किया है। तो इधर जॉइंट तक आते ही एक स्टिच दीजिए और ऊपर जो बचा है ना उसे थोड़ा कर्व शेप में ऐसे बेंड कीजिए। अब बेंड किया हुआ कर्व शेप के ऊपर थोड़ा ही बेंड करने का है, इसे ज़्यादा बेंड किया तो वी शेप बन जाती है ये। तो ऐसे फिंगर से पकड़ते हुए
स्ट्रिंग को हमें स्टिच करने का है। देख रहा है ना, आप बिना मार्किंग के भी ऐसे ही पूरा डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। और ये सब जो है एक ही लेंथ में आता है, क्योंकि हमने जरदोसी जो है जो कि सेम लेंथ का कट किया है, तो ये छोटा या बड़ा नहीं होता और ये सिंपल सी बन जाती है। ऑलमोस्ट ये बन चुका है। इधर आप क्लियरली देख सकते हैं 2 मैंगो शेप बन चुका है और ऊपर डायमंड के साथ। अब मैं ये मैंगो शेप में फिलिंग कर देती हूँ, जिसके लिए जरदोसी का जो छोटा स्ट्रिंग्स है ना, इसमें ऐसे रखते हुए कुंदन्स के बीच में जो गैप है ना, इसमें स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसा होता है फिलिंग। और अब मैं ऐसे ही पूरा नेकलाइन के ऊपर बनाती हूँ फिलिंग करते हुए। है ना, बहुत ही प्यारी और सुंदर, कितना आसानी से बन गया है। इन नॉर्मल स्टिचिंग नीडल यूज करते हुए हम बना सकते हैं डिजाइनर पैटर्न्स। और अगर आपको आरी नीडल वर्क चलाना आती है तो इस तरह के डिजाइन आप आरी नीडल को भी यूज करते हुए बना सकते हैं। और ऐसी बनती है नेकलेस वाली बॉर्डर डिजाइन। मैं छोटा गोल्डन बीड्स को इसके बीच में फिल कर देती हूँ। अब मैं इसके लिए मार्किंग्स कैसे करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैं बॉक्स बनाती हूँ ऐसे। अब बनाया हुआ लाइन के ऊपर जरदोसी को रखते हुए उस हिसाब से कट करते हैं जरदोसी को। और इस शेप के ऊपर मैं बना रही हूँ मैंगो शेप। इधर आप क्लियरली देख रहा है ना। तब इस लाइन के ऊपर रखिए जरदोसी को और इस हिसाब से मेजर कीजिए, तो आपको जरदोसी जो है जो कि कम या ज़्यादा नहीं बढ़ती और एक ही लेवल में सब निकल आती है। तो मैं एंड नॉट दिखाती हूँ। इसे ऐसे पकड़ते हुए ये जो धागा है ना, इसके नीचे से हम निकालेंगे लूप बनाते हुए। ऐसे बनती है हमारे नॉट। और इसे ऐसे ही 2-3 बार नॉट्स देने का है, जिससे कि एक प्लेस में रहती है और नहीं निकलती। क्योंकि एंड नॉट के लिए भी रिक्वेस्ट दिया गया है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। इधर आप क्लियरली देख रहा है ना कितना प्यारी बन चुकी है। और ये हेवीली दिखती है, डिजाइनर पैटर्न है ना, इसलिए अगर आप ट्रेंड फैशंस को फॉलो करते हैं तो इस तरह की डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पैटर्न है और इसे आप बाहर बनाए तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे आप घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने कम्युनिटीज और सर्कल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए मिसिंग एबीसी फैशंस चैनल को।